कोयलांचल धनबाद में आज से एक बड़ी शुरुआत हुई है। एक बड़े महोत्सव का आगाज हुआ है और वह महोत्सव है यूथ झारखंड स्टेट चैंपियनशिप और वह चैंपियनशिप है बास्केटबॉल का। 26वीं बास्केटबॉल चैंपियनशिप की आगाज आज धनबाद में हुई है। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले सरयू राय जो कि जमशेदपुर विधायक हैं और उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शिरकत किया है। इसके अलावा बास्केटबॉल संघ के तमाम पदाधिकारी और यहाँ पर संजीव सिंह को भी पहुंचना था जो धनबाद के मेयर है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच सके। करीब आपको बता दें कि 400 से अधिक यहाँ पर प्रतिभागी पहुंचे हुए हैं और 31 टीमें शिरकत कर रही हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों से उन तमाम खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस यहाँ पर जज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अतिथि पहुंचे हुए हैं, खास करके बास्केटबॉल संघ से जो लोग हैं, उनको इस बात की दुख इस अभी भी है कि झारखंड सरकार ने अब तक इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। सरकार की तरफ से न तो फंड की व्यवस्था की जाती है और ना ही खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाती है, ना उनके लिए कोई रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। बावजूद अपने खर्च से एसोसिएशन और संघ जो है वह इतने बड़े बड़े आयोजनों को करती है, स्पॉन्सर ढूंढती है और झारखंड को रिप्रेजेंट करती है देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के, और झारखंड को मेडल दिलाने का काम करती है। और उनकी अपेक्षा आज भी बरकरार है कि सरकार इस पर ध्यान दे, खासकर झारखंड सरकार इस पर ध्यान दे, ताकि झारखंड में बास्केटबॉल का भविष्य उज्जवल हो सके। फिलहाल आपको हम सुनाते हैं विधायक सरयू राय और तमाम जो अतिथि पहुंचे हुए थे उन्होंने क्या कुछ कहा है। झारखंड में बास्केटबॉल के खेल में काफी प्रगति हो रही है और इसका रिजल्ट भी आ रहा है। जब भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता होती है और हमारे यहाँ के बच्चे उसमें भाग लेते हैं तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको कहीं ना कहीं हायर प्लेसेज में सिलेक्शन हो जाता है उसके लिए। अभी भी सिंह साहब बता रहे थे कि पांडिचेरी में गेम हुआ था, इसमें 4 बच्चे यहाँ के सेलेक्ट किए गए। तो जितनी गंभीरता के साथ बास्केटबॉल को झारखंड का एसोसिएशन ले रहा है और जितनी टफ ट्रेनिंग बच्चों को दे रहा है उसका नतीजा सामने आ रहा है। जो भी बच्चे आज की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनके भावी जीवन की शुभकामना है। खेल में अपने परिश्रम से, अपनी एकाग्रता से, अपनी निरंतरता से वे अपनी जगह बनाएंगे। अगर मैं सच में कहूँ तो वो सोचते भी नहीं है चीज़ कि कौन जिंदा है और कौन मुर्दा है। वो सब काम चले जा रहा है और हम लोग किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। हम लोग के साथ में सर हैं हमारे आदरणीय, देखिए अब नेहा जी भी जुड़ गई हैं। तो ऐसे लोग हम लोग के साथ में जुड़ते जा रहे हैं जो हमें एक शक्ति देते हैं कि हम इस काम को करते रहें। सरकार हमें देखे या ना देखे कोई मतलब नहीं है। बच्चे अपने पैसा लगा के झारखंड का नाम लिख के खेलते हैं, तो ये उनको सोचने का, हमें सोचने का नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, वैसे ही है। और मेरा कुछ कहने का नहीं है, कोई देखे या ना देखे। हमारी यहाँ उपस्थिति केवल उन बच्चों के लिए है जो इस खेल को खेल रहे हैं और हम लोग अपने मन से इस काम को निभा रहे हैं। जी, पहले तो आपने देखा आगाज किस तरह का है, कड़कती धूप में जिस तरह से सर आए, और मैं एसोसिएशन की तरफ से अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर अपना समय लेकर यहाँ पर। सर सिर्फ विधायक और मंत्री नहीं है बल्कि हमारे एसोसिएशन के पैटर्न चीफ भी है और इनका सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा। अब मैं मुनादी करना चाहता हूँ बड़े ओपनिंग। इससे पहले हमारी सीनियर का कैंप 15 दिन का लगा था। 15 दिन का टोटल खाना पीने की व्यवस्था सर के फंड से हमें मिली। मैंने समझता हूँ कि कोई नेता या कोई और देता, आप भी समझते होंगे इस चीज़ को। खुशामदी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर चूंकि हमारे चरित्र को समझते हैं, हमारे नजरियों को जानते हैं और हमारे तेवर को भी जानते हैं, इसीलिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आगाज इन्होंने करवा दिया तो अब अंदाजे बयां तो आगे आएगा। अब देखेंगे किस तरह से इसका अंत भी होता है। आई होप कि मतलब विल गो टू द स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ द बास्केटबॉल चैंपियनशिप। आपको मैं बताता चलूं कि पहले झारखंड में 10, 12, 14 टीमें आती थी। आज आपके सामने 31 टीमें हैं। इससे पहले के टूर्नामेंट में 35 टीमें थी। मैं समझता हूं कि दे हैव क्रॉस द रिकॉर्ड। तो और इससे पहले मैं ये भी आपको बताता चलूं कि झारखंड में पहला इत्तेफाक था जब साहिबगंज में स्टेट चैंपियनशिप में हमने सेक्रेटरी जनरल बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी आमंत्रित किया था। 26th यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप झारखंड स्टेट का
हो रहा है यहाँ पर के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में। ये धनबाद के लिए नहीं, पूरे छोटनागपुर के लिए गौरव का विषय है कि धनबाद को ये मौका मिला है और पूरे राज्य के बच्चे यहाँ आए हैं और आज इसकी शुरुआत हो गई है। मुझे बहुत खुशी है कि धनबाद बास्केटबॉल में बहुत पिछड़ा था, बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से कभी नहीं निकले उस स्तर के, राज्य स्तरीय हो, देश स्तरीय हो, लेकिन एक शुरुआत हुई है और 4 दिवसीय आयोजन है ये। अच्छे बच्चे बच्चियाँ शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से जब लोग खेल के जाएंगे उनके उत्साह में वृद्धि होगी और जहाँ भी जिस जिले से भी आए हैं, जिस स्कूल विद्यालय से आए हैं, वहाँ एक माहौल बनेगा खेल का। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी और गर्व भी हो रही है, क्योंकि ये जो इतना बृहद आयोजन, इतनी सारी टीमें, ये एक दिन का मेहनत नहीं है। पूरा धनबाद डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के सारे सदस्यों का अथक मेहनत, अथक प्रयास और जेपी सिंह सर का गाइडेंस का ये परिमाण है। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है और साथ ही हम गर्व का भी अनुभव कर रहे हैं।